जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज ये रीजनिंग की 5वीं क्लास है और इस 5वीं क्लास में हम लोग सीरीज को पूरा करना सीखेंगे। इससे पहले की 4 क्लास करा दिए गए, उन चारों क्लास की एक प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप लोग आज की क्लास पर नए हैं तो सबसे पहले उन क्लासेस को देख लीजिए, जिससे आपका जो टारगेट एसएससी जीडी का वो बिल्कुल 0 से लेके आखिर तक का कवर हो जाए। आज की इस क्लास में अपने लोग जब श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, श्रृंखला केवल 3 टाइप की आपको मिलती है। एक तो श्रृंखला इस टाइप की मिलेगी जहां पर अंगणित की संख्याएं दे रखी होंगी, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा आपको ऐसे टाइप मिलेंगे जहां अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर दे रखे होंगे। और तीसरा टाइप ये होगा जहां अंग्रेजी वर्णमाला से कुछ शब्द बनाए गए होंगे। इन 3 टाइप के अलावा कोई चौथा टाइप सीरीज में नहीं मिलता है। तो आज की सीरीज में श्रृंखला पूरे करने वाले जितने भी टाइप बनते हैं उन सभी टाइप के अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप अच्छे से समझ लो कि अब इससे सरल कुछ नहीं लगेगा। अगर पूरी क्लास को आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान क्लास होने वाली है। सबसे पहले सीरीज के प्रश्न जब भी आपको अगर अंगणित की संख्याओं पर आधारित मिले तो आप कुछ मत करो, केवल उनका अंतर निकालो। इसके अलावा फिर आपको देखना पड़ेगा कहीं सीरीज वर्ग या घन या फिर गुना पर आधारित तो नहीं है। इसके अलावा गणित की ये सामान्य बातों के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और जो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा वो केवल अंतर काम करेगा। हर प्रश्न में आपको सीरीज के अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं आज की और पहला प्रश्न देखते हैं। इस टाइप के जब भी प्रश्न आपको मिले तो आप कुछ मत करो, केवल ये देखो यहां से यहां तक आने में अंतर कितने का है। देखो, अगर हम 0 से 1 तक आ रहे हैं तो ये 1 का अंतर है, यानी 1 बढ़ गए हैं। और यहां से यहां आ रहे हैं तो 4 बढ़ गए, यहां से यहां आ गए तो 9 बढ़ गए। और 14 से अगर 30 तक आ रहे हैं तो फिर ये 16 बढ़ रहे हैं। अब आपने यहां से अपना कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि ये क्या हो रहा है। भाई, पहले 1 रुपए बढ़ रहे हो, फिर 4 बढ़ रहे हो, फिर 9 बढ़ रहे हो, फिर 16 बढ़ रहे हो। क्या ऐसा कह सकते हो कि ये किसी संख्याओं का वर्ग है? ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो अगली बार में निश्चित रूप से भाई 5 का वर्ग होना चाहिए। और 5 के वर्ग का मतलब है 25 बढ़ना चाहिए। 30 लिखा हुआ है ही, और उसमें आप जब 25 बढ़ जाओगे तो 55 आ जाएगा। यानी जहां क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है वहां पर क्या होना चाहिए? 55 होना चाहिए। और 55 आपका तीसरे विकल्प में दे रखा है। अच्छे से देख लो, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो ये प्रश्न 30 सेकंड में केवल आपको करना है और कॉन्सेप्ट केवल अंतर वाला लगाना है। पूरी सीरीज में अंगणित के जितने भी प्रश्न मिले आपको संख्याओं पर आधारित, वहां पर केवल एक नोट कर लो ये बात कि हर हाल में हर प्रश्न में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, अंतर वाला। क्या होता है देखो, ये कॉन्सेप्ट यहां से यहां तक आने में ये 2 रुपए बढ़ रहे हैं, यहां से यहां तक आने में ये 4 बढ़ रहे हैं, यहां से यहां तक आने में ये 6 बढ़ रहे हैं। यहां कितना बढ़ रहे हैं ये नहीं लिखा है, और यहां कितना बढ़ रहे हैं ये नहीं लिखा है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, भाई पहले 2 बढ़े, फिर 4 बढ़े, फिर 6 बढ़े। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब 8 बढ़कर देख लो और 8 के बाद 10 बढ़कर देख लो? अगर ऐसा कर रहे हैं तो 6 से जब 8 बढ़ रहे हैं तो यहाँ 13 लिखा हुआ है। 13 में अगर 8 जोड़ोगे तो 21 आएगा। यानी यहाँ की संख्या हमें मिल गई 21 होनी चाहिए। लेकिन अगर 21 में 10 जोड़ दें तो 31 हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप जो पैटर्न यहाँ पर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भाई, आपके मन में आया 2 4 6 8 बढ़ो, तो 8 बढ़ने के बाद जब 13 में 8 बढ़ेंगे तो यहाँ 21 लिख लो। लेकिन 8 के बाद फिर 10 बढ़ने पर क्या ये संख्या आ रही? तो बिल्कुल आ रही है। दो आपको प्रमाण मिल गए। इससे बिल्कुल पता लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 21 लिखा हुआ होगा और ये पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 सेकंड। इससे ज्यादा का अगर आपको समय लग रहा है तो आप ये समझ लो ठीक से आपने इन प्रश्नों को समझा नहीं है। आप कीजिए इसे 30 सेकंड में।
फार्मूला आप याद कर लो, कॉन्सेप्ट याद कर लो, केवल इनका अंतर निकालो सबसे पहले। 7 से अगर 9 हो रहा है तो 2 बढ़ गए, 9 से 13 हो रहे हैं तो 4 बढ़ गए, 13 से 21 हो गए तो 8 बढ़ गए, 21 से 37 हो गए तो 16 बढ़ गए। अब आप यहां से पैटर्न समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर लाओ। 2 4 8 16। क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगली बार में तो भाई 32 बढ़ना चाहिए? अगर 32 बढ़ना चाहिए तो 37 से जब 32 बढ़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 37 प्लस 32, ये हो जाएगा 69। यहां 69 होना चाहिए, और 69 आपका कहां दे रखा है? तीसरे विकल्प में। देख लो, अगर इसे आप सही से समझ चुके हो तो 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा इसे करने में। अगला प्रश्न देख लो, और ये तो 30 सेकंड इसके लिए ज्यादा रहेंगे, इसे तो केवल देखते ही गोली मार दो, 10 सेकंड से ज्यादा का ये टाइम ना ले। कॉन्सेप्ट पुराना वाला ही लगा लो, अंतर वाला। 6 से 12 हो गए, दुगना हो गया। अगर अंत 12 से 24 हो गए, दुगना हो गया। 24 से 48 हो गए, दुगना हो गया। तो क्या 48 से दुगना कर दें? अगर 48 का दुगना करोगे तो 48 दूनी कितना आएगा? 96। यहां पर 96 लिखा हुआ होना चाहिए। बस चेक कर लो भाई, एक गवाह बुला लो कि 96 का भी दुगना कर रहे तो ये आ रहा है, तो 96 का दुगना बिल्कुल ये आ रहा है। इससे पता लग रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर 96 लिखा हुआ हो, और 96 आपका कहां दे रखा है? दूसरे विकल्प में। हर संख्या जो बाद में लिखी वो पहले वाले की दुगनी है। देखो, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना 48। तो यहां से कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे कि 48 का दोगुना करोगे 96, और 96 का दोगुना करोगे 192। अगला प्रश्न देखो, इस टाइप के प्रश्न में डबल सीरीज अगर लिखी हुई कहीं मिल जाए तो उससे परेशान नहीं होना है। देखो, 5 से क्या हो गया है? ये 7 हो गया, और 7 से क्या हो गया है? 13 हो गया है, और 13 के बाद जो नंबर आएगा वो यहां आपको लिखना है। इधर अगर बात करेंगे तो देखो यहां क्या हो रहा है? 48 से कितना हो गया है? 44, और 44 से कितना होगा वो यहां लिखना है। तो पहले ये समझ लो, 5 से अगर 7 लिखा है तो ये 2 रुपए बढ़ रहे हैं, और 7 से अगर 13 लिखा है तो फिर ये 6 रुपए बढ़ रहे हैं। और यहां पे इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे 2 संख्याएं नहीं पूछी है। यहीं पे रुक जाओ। दूसरी सीरीज जो चल रही है उसमें क्या हो रहा है? 48 से 44 हो गया। अगर 48 से 44 हो गया है तो ये कह लो ये 4 कम हो गए, और 44 से यहां पे कितना कम करना है ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब एक बार के अंतर से आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो डबल अंतर निकाल कर देख लो। यहां दोबारा से अंतर निकालेंगे, अंतर का अंतर निकाल रहे हैं तो 6 और 2 का अंतर कितना है? 4 का। यानी 2 से कितना बढ़ रहे हैं ये लोग? 6 बढ़ रहे हैं। 4 बढ़ रहे हैं तभी तो 6 आ जाएगा। तो यहां पहली गैपिंग कितने की है? 48 से 44 है, तो 4 का हो गया। तो यहां पे हम ऐसा क्या लिखें कि उनका अंतर निकालें तो फिर से 4 आ जाए? तो यहां पे अगर 8 लिख दें, भाई ये पहले 4 कम हो रहा है, अब 8 कम करेंगे अगर, तभी तो 8 में से 4 कम करेंगे तो दोबारा से 4 का अंतर आ जाएगा। तो ये 44 है, और 44 में से अगर 8 कम करोगे तो 36 होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये वाला लगा दिए, 44 में से 8 कम किया है, 36 अपना आंसर होगा। और 36 कहां दे रखा है? ये। बाकी अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहें तो ये लगा दो, ये 48 लिखा है, ये 44 लिखा है, इसके बाद जो संख्या यहां आएगी वो निश्चित रूप से 44 से कम होगी। तो एक ऑप्शन ये कभी नहीं होगा, एक ऑप्शन ये कभी नहीं होगा, केवल 36 और 41 में से कोई सा एक हो सकता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 41 को रखने पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, 36 को रखने पे आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगला प्रश्न देखो, और ये भी आपको केवल 10 सेकंड इस सवाल के लिए है। 10 सेकंड में आप इसे करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 8 से 27 अगर हो गया तो ये 19 बढ़ रहे हैं, और 27 से अगर 46 हो रहे हैं तो फिर 19 बढ़ रहे हैं, 46 से अगर 65 हो रहे हैं तो 19 बढ़ रहे हैं,
यहां से कितना होगा और यहां से कितना होगा। तो अब तो ये सोचना ही बेकार है भाई, हर बार में ये 19 19 बढ़कर आ रहे हैं, तो अपने लोग भी 19 ही बढ़ो। 65 में अगर 19 जोड़ दोगे तो 65 और 19 कितना हो जाएगा, ये 65 और 20 85 होता है, यानी 84 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 84 आप लिख दोगे इस तरह से, और अगली बार में जब 19 बढ़ोगे तो 84 और 19 103 होगा। 84 का मतलब है आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए भी आप केवल 20 सेकंड में करके बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले अंतर निकालोगे, 1 से अगर 16 हो गया है तो ये 15 बढ़ गए हैं, और 16 से अगर 31 हुआ है तो भी 15 बढ़ रहे हैं, 31 से 46 हुआ है तो भी 15 बढ़ रहे हैं, 46 से 61 हुआ है तो भी 15 बढ़ रहे हैं। हर बार में जब ये 15 15 बढ़ रहे हैं तो इस बार भी तो 15 बढ़ोगे। 61 वहां पहले से लिखा हुआ है, और 61 में जब 15 बढ़ाएंगे तो 61 और 15 कितना हो जाएगा, 76 अपना आंसर होगा, और ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। बस देख लो, 10 सेकंड ही लगेंगे अगर आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर चुके हैं तब। इसके लिए भी बस 10 सेकंड का ही टाइम लगाओ, आप देख लो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। 18 से अगर 23 हो गया है तो ये 5 बढ़ गए, और 23 से अगर 32 हो गया है तो फिर ये 9 बढ़ रहे हैं, 32 से अगर 37 हो गया है तो 5 बढ़ रहे हैं, और 37 से 46 हो गया है तो 9 बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, पहले 5 बढ़ो फिर 9 बढ़ो, फिर 5 बढ़ो फिर 9 बढ़ो। तो अगली बार में इन्हें क्या करना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए। 46 से अगर 5 बढ़ोगे तो 46 और 5 कितना हो जाएगा, 51 होना चाहिए। 51 अपना कहां दे रखा है, पहले ऑप्शन में। एग्जाम इतने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको आज आसान लग रहे हैं। आप सपोज करो भाई, जिस बच्चे ने ये एसएससी जीडी की 2024 में उन डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, उसे तो आसान नहीं लगे होंगे। मतलब क्या है इस चीज का भाई, इस चीज का सीधा सा मतलब है कि आप लोग वो चीजें नहीं पढ़ते हो जो एग्जाम में आ रही हैं। आपको इतना डरा दिया जा रहा है, यूट्यूब एक ज्ञान का समंदर है, वहां तरह तरह की बातें होती। आप देखो ना आपके लिए सुविधाजनक क्या है। अब ये प्रश्न एसएससी जीडी के, सभी प्रश्न एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो आसान क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन आप इससे भी अपर लेवल पढ़ के गए होंगे, और वहां पे आपको यही परेशानी रहती है। अच्छे से एक बार देख लो कोर्स कितना है, उसी हिसाब से तैयारी करो, सिलेक्शन केवल 2 महीने में हो जाएगा अगर सही दिशा में पढ़ते रहोगे तब। तो एक बार बस ये देख लो कि कितना पढ़ना है। पता लगा आप पढ़ तो 4-4 घंटे रहे हो और उसका कोई बेनिफिट नहीं ले पाओ, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। चाहे पढ़ो भले ही 2 घंटे, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ो। कितना पढ़ना है, किस टाइप का पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो, और ये वास्तव में आपको केवल 10 सेकंड में ही करना है। कॉन्सेप्ट जब आप समझ लेते हैं ऐसे प्रश्न का, तो ज्यादा तेज अपने आप दिमाग आपका उतना तेज चलने लगता है जितना तेज आप चलाने की कोशिश करते हैं। बस अंतर निकाल लो केवल भाई, 49 से 54 हो गया तो फिर ये 5 बढ़ गए, और 54 से क्या हो गया, 51। अब यहाँ पे आपको एक चीज लग रही होगी भाई, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो जरूरी नहीं है यही करो, 2 सीरीज बना लो। अगर हम बात करें 49 से 41 और 41 से 33, ये एक सीरीज बना लो। और यहां पे बात करें अगर दूसरी सीरीज की, तो 54 से क्या करो, 62 कर लो, और 62 से क्या कर लो, 70। और यहां पे अब आप ध्यान से समझ लो, इसका एक तीसरा पद यहां आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, 49 से अगर 41 कर दिया है आपने तो ये 8 कम हो गया है, और 41 से अगर 33 हो गया ये भी 8 कम हो गया है। तो क्या हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि फिर 33 में से भी 8 कम कर दो। अगर 33 से 8 कम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 25 आना चाहिए। तो यहां पे क्या 25 लिखा हुआ है, और वो ऑप्शन में भी है। अब ये चीज और तय कर लो कि दूसरी सीरीज दे रखी है वो क्यों है। वो आपके लिए प्रमाण दे रखा है कि आप जो आंसर लेकर आए हो क्या ऐसा हुआ है। दूसरी सीरीज की अगर बात करेंगे, देखो तो 54 से कितना हो गया है, 62। 54 से 62 होने का मतलब 8 बढ़ गए हैं, और 62 से 70 होने का मतलब 8 बढ़ गए हैं।
यानी पहली सीरीज में 8 8 कम करना है और दूसरी सीरीज में 8 8 बढ़ना है। दूसरी सीरीज केवल आपको हेल्प करने के लिए दे रखी है। करो इसे, कॉन्सेप्ट आप समझ लो। 23 के बाद 24, 24 के बाद 50, 50 के बाद 153, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया है। और इसके बाद जो ऑप्शन दे रखे हैं वो और बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या यहां ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 23 से 24 कैसे बना होगा? लगभग कह लो कि 23 का 1 गुना है। हर बार में आप डिफरेंस निकालोगे तो जरूरी नहीं है ऐसी ही सीरीज दे रखी होगी। कुछ सीरीज ऐसी होगी जो गुना पर आधारित होगी। भाई 24 से 50 कैसे बना? लगभग लगभग दुगना है। 50 से 153 कैसे बना? लगभग कह लो 3 गुना है। तो अगला जो ऑप्शन होगा वो 4 गुने के आसपास का होगा। अब 23 से आप बताओ 24 कैसे बनाया है? क्या ये कह सकते हैं 23 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ दो, 24 आ जाएगा। 24 से 50 कैसे बनाओगे? तो कहोगे भाई 24 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ दो, तो 24 दूनी 48 और 2 50 हो जाएगा। 50 से 153 कैसे बनाओगे? तो कहोगे 50 में 3 से गुणा कर 3 जोड़ दो, 153 हो रहा है। अब बताओ 153 वाले कॉन्सेप्ट में क्या बनना चाहिए? तो कहोगे 153 में 4 से गुणा कर 4 जोड़ दो। 153 में अगर 4 से गुणा करोगे तो ये 612 होगी और 4 इसमें जोड़ना है तो 616 अपना आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? पहली संख्या का 1 गुना करके 1 जोड़ो, दूसरी संख्या में 2 गुना करके 2 जोड़ो, 3 गुना करके 3 जोड़ो, 4 गुना करके 4 जोड़ो। इस तरह का इस सीरीज में क्रम चल रहा है। अगला प्रश्न देखो। अब यहाँ पे क्या है, डबल संख्याएं आपको बतानी है। तो डबल संख्याओं का भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, आप केवल अंतर निकालो। सबसे पहले तो देखो 1 से 3 हो गया है, ये 2 रुपए बढ़ गए। 2 से 4 हो, 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गए। 4 से 7 हो गया, 3 बढ़ गए। अब आप कहोगे भाई अंतर से तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अंतर का कॉन्सेप्ट फिर मत लगाओ, कोई और कॉन्सेप्ट लगा लो। ये 1 से 3 लिखा है, 3 से 4 लिखा है, तो ये बताओ ये कैसे बन रहा है? भाई हम ये कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही चल रहा है। 4 और 7 को अगर जोड़ दें तो 11 आना चाहिए, 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 11 लिखा हुआ होगा। और फिर 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ 18 बन रहा है। फिर 18 और 11 को अगर जोड़ेंगे तो 29 आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं क्या बन रहा है। दो संख्याएं जोड़कर तीसरी बना दी, फिर इन दोनों को जोड़ा है। पास की कोई सी दो संख्याओं जोड़कर तीसरा बन रहा है, फिर दो जो जोड़ो तीसरा बनेगा। इन दोनों को देखो जोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने से ये बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने से ये बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने से ये बन रहा है, इनको जोड़ने से ये बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। अपना जो आंसर आएगा 11 और 18, ये चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अब देख लो 600 से 120, 120 से 30, 30 से 10 और यहां पे खाली जगह छोड़ दी है। तो अगर आपको इधर से नहीं पता लग रहा है तो इधर से देख लो। क्या हम ये कह दें 10 से 30 कैसे बना होगा? 3 से गुणा की गई होगी। 30 से 120 कैसे बना होगा? 4 से गुणा की गई होगी। 120 से 600 कैसे बना होगा? 5 से गुणा की गई है। पहले 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा। अगर आप इधर से देखते तो 5 से भाग करोगे 120 आएगा, 4 से भाग करो तो भाग करने का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब आप ये बताओ यहां पे ऐसा क्या लिखें? तो आप कहोगे भाई यहां 3 से गुणा है तो 2 से गुणा है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 से गुणा करें तो 10 आ जाए? 5 है। 5 का मतलब है चौथा विकल्प। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, 5 से गुणा करो। इस तरह का सीरीज चल रहा है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर बार आपका अंतर का ही सवाल मिले, जरूरी नहीं है अंतर ही हो, गुना पर आधारित मिल सकता है और 1/3 आधा इस तरह का सवाल मिल सकता है, घातों का सवाल मिल सकता है। अंगणित के फिलहाल में ज्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे वहां पर आप अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, काम हो जाएगा।
अब देख लो, ये 10 सेकंड में क्वेश्चन करना है, केवल अंतर निकालो। क्या हो रहा है? ये 3 से 9 हो गया, 6 बढ़ गए। 9 से 21 हो गया है, कितना बड़ा होगा? देखो ये 12 बढ़ गए हैं। 21 से ये 45 हो गए हैं, तो फिर ये 24 बढ़ गए। अब आप यहां से समझ लो क्या हो रहा है। पहली बार में 6 बढ़ रहे हैं, दूसरी बार में 12 बढ़ रहे हैं, तीसरी बार में 24 बढ़ रहे हैं। तो अगली बार में तो सीधे सीधे कह दो फिर भाई 48 बढ़ना चाहिए। 45 और 48 को अगर आप जोड़ेंगे, 45 वहां पहले से और 48 आपको बढ़ना है, तो ये हो जाएगा 93। यहाँ पे 93 लिखा हुआ हो और 93 आपका चौथे ऑप्शन में दे रखा है। बस इतना सा केवल करना है, बस केवल अंतर निकालो। इस सीरीज को अगर पूरा करना है तो इसका सबसे ब्रह्मास्त्र वाला फार्मूला आप लगा दो, सबका अंतर निकाल लो। 67 से अगर 70 हो गया है तो ये 3 बढ़ गए। 70 से अगर 76 हो गया है तो 6 बढ़ गए। 76 से अगर 85 हो गया है तो 9 बढ़ गए। अगली बार में कितना बढ़ना है ये आपको बताना है, और इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। पहले 3 बढ़ रहे हैं, फिर 6 बढ़ रहे हैं, फिर 9 बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से यहां से बिल्कुल क्लियर है 3 के मल्टीपल में बढ़ रहे हैं। वरना दोबारा से अंतर निकालो, देखो ये 3 हो गया, यहां भी 3 का अंतर है, तो 9 के बाद जब 3 बढ़ेंगे तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। यानी 12 आपको बढ़ना है। बाकी यहां से देखो 3, 6, 9, 3 तो ये क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो अगली बार में 12 बढ़ना चाहिए। 85 वहां पहले से है और 12 यहां पे और बढ़ जाओगे। 85 और 12 कितना होता है? 97। 97 का मतलब है तीसरा विकल्प। इस तरह का प्रश्न देख लो, बस केवल अंतर निकालो और कुछ मत करो। 2 से ये 6 बढ़ रहे हैं तो 4 हो गया। 6 से ये बढ़ रहे हैं तो कितना? देखो यहां से यहां आने में ये 4 बढ़ रहे हैं। 6 से अगर 12 हो रहे हैं तो फिर ये कितना हो रहे हैं? 6 से 12 होने में 6 बढ़ रहे हैं। यहां कितना होगा ये लिखा नहीं है, और यहां कितना बढ़ रहा है ये भी नहीं लिखा है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कितना बढ़े। पहली बार में 4 बढ़ रहे हैं, फिर 6 बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि अगली बार में आप 8 बढ़ जाओ। 12 वहां पहले से लिखा है और 8 बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। यहां अगर 20 लिख दें और इसके बाद अगर 10 बढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही चलेगा, तो 20 में 10 बढ़ने पर 30 आ रहा है। ये बात सिर्फ इसीलिए लिखी है कि आपको एक प्रमाण मिल जाएगा जो आपने इससे पहले लिखा है वो बिल्कुल सही है। 4 बढ़ो, 6 बढ़ो, 8 बढ़ो, 10 बढ़ो, तो दोनों लॉजिक से बिल्कुल क्वेश्चन ठीक बैठ रहा है। 20 इसका आंसर होगा, और 20 कहां दे रखा है? दूसरे ऑप्शन में दिया है। अब आपको पैटर्न बदलकर प्रश्न मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न मिलेंगे जहां अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखे हुए होंगे और आपको पहचानना है ये किस पैटर्न पर, यहां पर क्या संख्या लिखें। संख्या तो नहीं लिखी जाएगी, कोई अंग्रेजी वर्णमाला का ही शब्द लिखा जाएगा। तो आप इनमें सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट लगाया करो। एक आसान कॉन्सेप्ट लगेगा, एक आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। पहले आप ये समझ लो, सबसे पहले आपके मन में आएगा, आप इन्हें गिनोगे कि ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 शब्दों के आप जब जोड़े बनाओगे तो या तो 2-2 के 6 जोड़े बना लो, 3-3 के 4 बना लो। लेकिन ये फंडा जब आप लगाओगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर इधर देखने से फायदा ही क्या निकलेगा। आसान तरीका देख लो बिल्कुल एक बार में। देखो सबसे पहले ये देखो, W से पहले क्या लिखा है? एन लिखा है। या ये कह दो एन के बाद में क्या लिखा है? W लिखा है। तो एन के बाद में कहीं और W लिखा है? हम ये कहेंगे कि एन के बाद में भाई W लिख लो, क्योंकि यहां एन के बाद W लिखा है। तो यहां पर भी देखो एन के बाद में W लगा दो। 2 कॉलम तो आपने फिल कर दिए। अब बचा है यहां पर एन से पहले क्या लिखा है? भाई एन से पहले क्या लिखा है? एन से पहले एम लिखा है, तो एन से पहले एम लिख दें। यहां एम के बाद में क्या लिखा है? एम के जस्ट बाद में एन लिखा है, तो यहां एन लिख लो। क्या सीरीज अपनी इसे अगर यहां लिखें तो बनने आ रहा है पढ़ने में? ये देख लो, एम एन डब्ल्यू,
एम एन डब्ल्यू एम एन डब्ल्यू एम एन डब्ल्यू, बिल्कुल सीरीज बन रही है, तो आंसर होगा एम डबल डब्ल्यू एन। ये दे रखा है अपना दूसरे विकल्प में। कितना आसान तरीके से ये सीरीज पूरी हो रही है। इसी टाइप की देखो, अगर और सीरीज को देखें अपने लोग, इस तरह की सीरीज दे रखी है। एक हमें ये बताना है यहाँ क्या आएगा, एक यहाँ, ये 4 कॉलम आपको फिल करने हैं और पूरे सवाल को पढ़ लो अच्छे से। तो देखो, इसमें आप देख रहे हैं डबल वाई है, डबल डब्ल्यू है, डबल एक्स, यहाँ डबल वाई डबल डब्ल्यू डबल एक्स, डबल वाई डबल डब्ल्यू डबल वाई डबल डब्ल्यू डबल एक्स। तो एक पढ़ने से ही ये लग रहा है कि हर चीज डबल डबल हो रही है। तो क्या यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ डब्ल्यू एक बार और लिख दें, तभी तो डबल होगा। यहाँ एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो हर चीज डबल है, तो यहाँ एक्स डबल करने के लिए एक्स लिख दें। यहाँ पे डबल डब्ल्यू है और डबल डब्ल्यू के जस्ट बाद में एक एक्स है, तो इसे डबल करने के लिए यहाँ एक्स लिख लें। यहाँ डबल एक्स है और यहाँ पे वाई लिख लो, तभी तो डबल होगा। तो जो अपना आंसर बनकर आ रहा है वो डब्ल्यू एक्स एक्स वाई, डब्ल्यू डबल एक्स वाई, ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है और ये पैटर्न भी बना रहा है। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, देखो, डबल डब्ल्यू डबल एक्स डबल वाई, डबल डब्ल्यू डबल एक्स डबल वाई, डबल डब्ल्यू डबल एक्स डबल वाई, ये वाला पैटर्न से इन्होंने सीरीज बनाया है। डबल डब्ल्यू है, डबल एक्स है, डबल वाई है, जहां जहां नहीं थे वहां डबल कर दो, अपने आप इसका कॉन्सेप्ट बनके तैयार हो जाएगा। ये देख लो, चाहे आप पढ़कर देख लो पहले या फिर कॉन्सेप्ट लगा दो। एफ से पहले खाली जगह है और यहां एफ से पहले ई लिखा है, एफ से पहले ई लिखा है, एफ से पहले ई लिखा है, एफ से पहले ई लिखा है। इतने लोग आपसे चीख चीख के कह रहे हैं कि भैया एफ से पहले ई लिख दो। अगर एफ से पहले ई लिखोगे तो यहाँ ई लिख लो। सी के बाद देखो, सी के बाद डी लिखा है, 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 सी के बाद डी है, सी के बाद डी है। इतने लोगों ने कहा है कि सी के बाद डी है, तो यहां पर भी सी के बाद डी आएगा। अब कौन बचा, देखो, ई के बाद यहाँ पे, तो ई के बाद इनसे पूछो भाई ई के बाद क्या क्या आ सकता है। देखो, ई के बाद यहाँ एफ है, ई के बाद एफ है, ई के बाद एफ है, ई के बाद एफ है, तो क्या यहाँ एफ आएगा? बिल्कुल एफ आएगा। यहां पर भी ई के बाद एफ आएगा। आंसर बन रहा है ई डी डबल एफ। ई डी डबल एफ दे रखा है क्या? ई डी डबल एफ दूसरे ऑप्शन में है और इसे आप जब पढ़कर देखेंगे, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ कॉन्सेप्ट बन रहा है, सी डी ई एफ के पेयर बन रहे हैं। अगला प्रश्न देख लो, इसमें भी आप पुराना ही पैटर्न लगा लो। एम के बाद खाली जगह, एम के बाद खाली जगह, एम के बाद आर, तो यहां एम के बाद आर लग रहा है, तो क्या यहां एम के बाद आर लगा दे, यहां एम के बाद आर लगा दे। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सही हो, लेकिन ऐसा कर कर क्या पैटर्न बन रहा है ये चेक कर लेंगे। अब देख लो, यहां पर के बाद देखो क्या है, अब डी के पहले आर आ गया है, डी के पहले आर, डी के पहले आर, ये तो पैटर्न बन ही गया है। अब यहाँ आर के बाद क्या आएगा ये चेक करो, तो देखो आर के बाद तो यहाँ डी लिखा है, आर के बाद यहाँ डी लिखा है, तो आर के बाद भाई डी लिख दो यहाँ पर। जब आर के बाद देखो यहाँ आर के बाद डी बन रहा है, तो यहाँ आर के बाद डी लगा दो, और कहीं आर के बाद डी है, आर के बाद डी, ये हो गया। इसके बाद देखो क्या है, बी के बाद यहाँ खाली जगह है, बी के बाद खाली जगह है, तो हर जगह बी के बाद ही खाली जगह है। अब बी के बाद खाली जगह, तो ये देखो एम से पहले क्या लिखा है, एम से पहले के लिखा है, तो यहाँ पे के आएगा और यहाँ एम से पहले के आएगा। अब कौन बचा, एम से पहले के हो गया, तो बचा कौन है, केवल एक बचा है और वो बचा है डी के जस्ट बाद। तो डी के जस्ट बाद क्या आ रहा है, डी के जस्ट बाद बी आ रहा है, ये देखो यहां लिखा है, तो यहां बी आएगा। आंसर बन रहा है अपना के डी के बी आर। के डी के बी आर कहीं लिखा है, के डी के बी, ये 6 शब्द होने चाहिए। देखो डबल आर होगा, के डी हो गया, के आर हो गया, यहां पे देखो ये बन रहा है, इतने शब्द, के लिखना है, डी लिखना है, के लिखना है, आर लिखना है, बी लिखना है, आर लिखना है, के डी के आर बी आर,
KDKRBR ये दे रखा है दूसरा ऑप्शन। अब आप इसे पढ़कर देखोगे तो BKMRD एक स्टेप बन गई, BKMRD दूसरी स्टेप बन गई, BKMRD तीन स्टेप बन रही और पैटर्न चल रहा है BKMRD का, ये पैटर्न लगा है। यहां पर जो प्रश्न दे रखा है वो अंग्रेजी वर्णमाला का आ गया। यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग का हल्का सा लॉजिक लगेगा। आप लोगों को सबसे पहले ये पता करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में M कितने नंबर पर है, P कितने नंबर पर है, S कितने नंबर पर है। अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है, वहां पर कोडिंग डिकोडिंग की पूरी क्लास कराई गई है। वहां आपको बहुत बेटर तरीके से समझाया है कि ये कैसे याद करना है। इजोटी से एक ट्रिक बना दी है। देखो इस तरह की सीरीज को अगर पूरा करना पड़ जाए तो सबसे पहले पता करो M कितने नंबर पर है, ये 13 नंबर पर होता है। P कितने पर है, ये 16 नंबर पर। S 19 नंबर पर। B कितने पे होता है, T 20 पे होता है, U 21 पे, B 22 पर। Y कितने पे होता है, 25 पर। और यहां हमें बताना है क्या होगा। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो 3 बढ़ जाओ, यहां पहुंच रहे हैं तो 3 बढ़ जाओ। हर बार में ये लोग 3 बढ़ रहे हैं, ये 3 अगर बढ़ रहे हैं तो ये बताओ अगली बार में कितना बढ़ना चाहिए। तो भाई 25 है, जब यहां से 3 बढ़ोगे तो 25 और 3 कितना होता है, 28 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 28 नंबर पर क्या आएगा, देखो 26 नंबर पे जेड आता है, 26 के बाद दोबारा से जब उसे कहोगे 27 नंबर पर ए आएगा, 28 नंबर पर बी आएगा। बी अपना आंसर होगा और बी दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। संयोग देखो ऐसा बनता है, बी दे रखा है बी ऑप्शन में। अब तो मानोगे। अगला देखो, यहां पे भी जब इस तरह की सीरीज पूरी करने को आए तो सबसे पहले पता करो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। देखो जे कितने नंबर पर आता है, आप जानते हैं जे आता है 10 नंबर पर, केवल यहां पे लिखना है। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। ए 1 नंबर पर। एक्स 24 नंबर पर आएगा। बी कहां आएगा, 22 नंबर पर। और यहां क्या आएगा ये आपको बताना है। पैटर्न देख लो क्या हो रहा है, 10 से अगर 5 हुआ है तो फिर ये 5 कम कर रहे हैं, और 5 से अगर 1 लिखा दिया है इन्होंने तो इस 5 का मतलब कितना हुआ ये आपको बताना है। देखो ये जो ए लिखा है इसके लिए आप 27 नंबर पर भी मान सकते हो। यहां कितना मान सकते हो, 27 नंबर पे भी आपको ये मानना पड़ सकता है। 5 से अगर 1 कम करेंगे तो 4 कम हो गया। अब 1 से 24 नहीं करना, ये 27 से अगर 24 कम करेंगे तो 3 कम हो गया। यहां से देखेंगे तो 2 कम हो गया। तो क्या यहाँ पैटर्न जो आपका चल रहा है वो ये कह रहा है कि इस बार फिर आप 1 कम करो। 22 से अगर 1 कम करोगे तो 21 नंबर होगा, और 21 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में यू आता है। ये याद कर लो, यू का मतलब है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो एनसीकेजी के बच्चे अल्फाबेट पढ़ते हैं वो केवल अल्फाबेट रीड करते हैं। आपको वहां ये भी याद रखना है सीक्वेंस उनका कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। अगर रीजनिंग का किंग बनना है या रीजनिंग से बेइज्जती करानी तो मत याद करो, और रीजनिंग की बेइज्जती तुम्हें करनी है तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला का ये कॉन्सेप्ट जरूर याद करना पड़ेगा। ऐसी सीरीज को पूरा करने के लिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का सहारा लेंगे और वहां से पता करोगे बाई कितने नंबर पर आता है। ये 25 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है, एम 13 नंबर पर आता है, के कितने नंबर पर आता है, जे आता है 10 पर, के आएगा 11 पर। तो यहां से आप कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। 25 से 20 हुआ है, 5 कम किया है, 20 से 16 हुआ है, 4 कम किया है, 16 से 13 किया है, 3 कम हुआ है, 13 से 11 किया है तो ये 2 कम हुआ है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ लो, पहले 5 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 1 कम करोगे। तो जब यहां से 1 कम करेंगे अपने लोग तो 11 से अगर 1 कम करेंगे तो 10 आएगा, और 10 नंबर पर जे होता है। जे का मतलब है तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा।
अब आपको क्या मिलेगा, डबल अक्षर मिल जाएंगे। जब डबल अक्षर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सबके नंबर लिख लो, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। देखो ओ आता है 15 नंबर पर, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर कहां आता है 18 पर, टी 20 नंबर पर, टी के बाद यू 21 पे, यू के बाद बी 22 पे, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर और जेड 26 पर। शायद आप में से सभी लोग ये जानते होंगे। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें पहला अक्षर ये है, इसमें पहला ये है, इसमें पहला ये है और इसमें पहला ये है। तो पहले अक्षर से पहला पूछ लो भाई क्या हो रहा है। 26 से 23 हुआ है तो 3 कम करो, 23 से 20 हुआ है 3 कम करो, 20 से 17 हुआ है 3 कम करो और 17 से अगर 3 कम करोगे तो ये बचेगा 14 नंबर पर। और 14 नंबर पर आप अच्छे से जानते हैं एन आता है। अब पूछोगे लास्ट वाले से, तो आप कहो एन से शुरू केवल 2 ऑप्शन है, अगर एक होता तो यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे। अब देखोगे दूसरे वाले से पूछोगे भाई ये 24 नंबर पर आ रहा है, ये 21 नंबर पर है, ये 18 पर है, ये 15 पर है। तो 24 से 21 हो गया, ये 3 कम हुआ है, 21 से 18 हुआ, ये भी 3 कम हुआ है, 18 से 15 हुआ, ये भी 3 कम करोगे तो यहां पर भी 3 कम करो। भाई ये 15 नंबर पे है तो यहाँ 12 नंबर पर आएगा और 12 नंबर पर कौन होता है, एल होता है। अपना जो आंसर बनेगा वो एन एल बनेगा। एन एल का मतलब है ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जहां पर 3 शब्द दे रखे हैं, अगर 3 शब्द दे रखे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें भी बस अल्फाबेट का ही रूल लगेगा, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। देखो सबसे पहले ये पता करो एन कितने पर आता है, चाहे आप इधर से पता करो। एन आपका आता है 14 नंबर पर, ये 13 नंबर पर, आर आता है 18 पर, ये आएगा तुम्हारा एस टी 19 पर, ये 19 पर, जेड 26 पर, एक्स कहां पर होता है 24 पर, वाई 25 पर, एच कहां पर होता है 8 पर, सी आ जाता है अपना 3 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर। तो केवल पहले अक्षर से पूछो, ये पहला है यहां, इसमें पहला ये है, इसमें पहला ये है और इसमें पहला ये है, इन सब से पूछो तो यहाँ पे पहला अपने लोगों को पता लग जाएगा। 14 से 19 हो गया है तो ये कितना बढ़ गए हैं, 5 बढ़ गए हैं। 19 से 24 हो गया है तो ये भी 5 बढ़ गए हैं। 24 से अगर 5 बढ़ेंगे तो ये 29 होना चाहिए। अब आप कहोगे ये 29 तो नहीं है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जेड आता है 26 नंबर पर, जेड के बाद जब दोबारा से रिवर्स करोगे तो ये, या फिर आप अपोजिट याद कर लो भाई, 3 के अपोजिट जो अक्षर होता है उसे जोड़ोगे तो ये 29 पे ही आएगा। जेड 26 पर, ए 27 पर, बी 28 पर, सी 29 पर। और अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अपना 8 नंबर पर, और 8 नंबर पर आप अच्छे से जानते हैं एच आता है। तो पहले अक्षर ने पहला अक्षर बता दिया। अब बात करेंगे दूसरे अक्षर से। ये 13 लिखा है, ये 19 लिखा है, ये 25 है, ये 5 है। देखो 13 से अगर 19 हो गए तो ये कितना बढ़ गए, 6 बढ़ गए। और 19 से अगर 25 हो गए तो भी 6 बढ़ गए हैं। 25 से अगर 6 बढ़ेंगे तो फिर ये कितना होना चाहिए, 25 और 6 31 होना चाहिए था। क्या ये 31 नंबर पर आता है? ये आपको चेक कैसे कराएंगे, देखो 26 नंबर पे जेड, ए हो गया 27 पर, बी हो गया 28 पर, सी हो गया 29 पर, डी हो गया 30 पर और ई हो गया 31 पर। तो ई 31 पे ही आएगा। अब इसमें जब हम यहां से 5 और जोड़ देंगे, 5 नहीं 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ने पर ये 5 तो पहले से है, ये 11 नंबर का बनेगा। और 11 नंबर पर आप अच्छे से जानते हैं के आता है। आपको दिख रहा है एच और के आ गया, एक शब्द अभी और रह गया है। आप डायरेक्ट कह सकते हो भाई एच के केवल एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है,
तीसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। इसके बाद भी अगर आपका मन ना माने, आप कहो नहीं हम तीसरा शब्द बताएंगे, तो कैसे बताना है देख लो। ये तीसरा शब्द इससे पूछेंगे, देखो ये लिखा है 18 नंबर पर, ये 26 पर, ये 8 पर, ये 16 पर। तो देखो 18 से अगर 26 हो गए तो 8 बढ़ गए, और 26 से अगर 8 हो गए तो फिर ये देखो 8 नंबर पे लिखा है, तो 26 और 8 कितने होते हैं, 34 होते हैं, पूरा खत्म, ये 8 ही बढ़ रहा है। यहां से अगर 8 बढ़ेंगे तो ये आएगा, और यहां से जब 8 बढ़ोगे तो ये P 16 पे है, यानी यहाँ 24 नंबर की बात लिखोगे, और 24 नंबर पर X आता है। अपना आंसर H के X होगा, जो तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। जब इस टाइप का प्रश्न आपको मिले तो यहां पर भी आपको बस अंग्रेजी वर्णमाला से ये पूछना है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। देखो E 5 नंबर पर, E 5 नंबर पर, F 6 नंबर पर, G 7 नंबर पर, H आ जाता है 8 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर, K 11 नंबर पर, O 15 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 22 नंबर पर। सबके नंबर लगा दिए। पहले अक्षर से पहला अक्षर पूछो, ये पहला अक्षर है, ये पहला है, ये पहला है, ये पहला है, और ये पहला है। इन सबसे पूछो कि यहाँ पहला अक्षर क्या आएगा। 5 से 7 हो गए हैं, 2 बढ़ गए। 7 से 10 हो गए हैं, 3 बढ़ गए। 10 से 15 हो गए, 5 बढ़ गए। 15 से 7 हो गए हैं, 22 हुए तो 7 बढ़े हैं। यहां से आप देखो 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्याओं के रूप में ये लोग बढ़ रहे हैं। अगर अभाज्य संख्याओं के रूप में बढ़ रहे हैं तो फिर 7 के बाद इन्हें 11 बढ़ना चाहिए। 22 और 11 कितना होता है, 33 होता है। 33 नंबर पर कौन आएगा ये आपको बताना है। तो आप अगर कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं तो याद कर लो। 26 नंबर पर जेड आता है, 27 पर ए आएगा, 28 पर बी आएगा, 29 पर सी आएगा, 30 पर डी आएगा, 31 पर ई आएगा, 32 पर एफ आएगा, 33 पर जी आ जाएगा। और बाकी आपको अगर ये और बेटर समझना है तो आप कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास देख लो, वहां पर अल्फाबेट का एक एक पॉइंट आपको समझाया गया है। अब यहाँ पे जी से शुरू आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर एक मिलता तो यहीं से सही चला जाता। दूसरे अक्षर से अपने लोग दूसरे अक्षर को पूछेंगे। यहाँ 5 नंबर लिखा है, 5 से 6 हो गया तो 1 बढ़ गए। 6 से 8 हो गए तो 2 बढ़ गए। 8 से 11 हो गए तो 3 बढ़ गए। 11 से 15 हो गए तो 4 बढ़ गए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 5 बढ़ जाओ। फिर अगर 5 बढ़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 तो ये लिखा हुआ है ही है। 5 और बढ़ोगे तो 20 नंबर का शब्द लिखना, 20 नंबर पे टी आता है। जीटी अपना सही आंसर होगा। और ये कहां दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर इस टाइप के प्रश्न को आप देखेंगे तो देखो बहुत बेटर तरीके से समझ लो, केवल एक बार, परमानेंटली इसे भूलोगे नहीं। इन सबके केवल अंग्रेजी वर्णमाला से भाई पूछो कि ये कौन से नंबर पर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हो, ए आता है 1 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, ये 5 नंबर पर आता है, एल आता है आपका 12 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, पी आता है 16 पे, डब्ल्यू आता है 23 पर। तो क्या यहां से ये कह सकते हैं हम 1 से 5 हो गए, 5 से 9, पहली बार में भी 4 बढ़ गए हैं, दूसरी बार में भी 4 बढ़ गए, तो यहां से भी आपको 4 ही बढ़ना था। 9 और 4 कितना हो गया, 13। 13 नंबर पे जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। और 13 नंबर पे आप जानते हैं एम आता है। पहले अक्षर ने पहला अक्षर बता दिया। एम से शुरू 3 ऑप्शन है, अगर एक होता तो वही अपना आंसर होता। अब दूसरे अक्षर से पूछोगे, ये 8 से 12 हो गया है तो 4 बढ़ गए हैं। 12 से 16 हो गए तो 4 बढ़ गए हैं। यहां से भी आप 4 बढ़ा दो, 16 और 4 कितना होगा, 20 होगा। और 20 नंबर पे आप जानते हो टी आता है। एम टी 2 ऑप्शन में है, वरना यहां से टिक कर सकते थे।
अब तीसरे वाले से पूछोगे भाई इसकी क्या मर्जी चल रही है, ये 15 से 19 है तो 4 बढ़ गए, यहां से आप देख रहे होंगे 4 बढ़ गए, तो यहां से जब आप 4 बढ़ोगे तो ये 27 होगा, और 27 का मतलब होता है ए। MTA बिल्कुल सही ऑप्शन होगा जो दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। पहले अक्षर से आप पहला अक्षर पता करेंगे, दूसरे सबके दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर पता करेंगे, तीसरे अक्षर से तीसरा अक्षर पता करेंगे। ये आप सीक्वेंस अच्छे से याद करेंगे। इस तरह का प्रश्न देख लीजिए जहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द भी मिलेंगे और अंगगणित की संख्याएं भी मिलेंगी। ऐसे प्रश्न को जब आप हल करेंगे, देखो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बीच में यहां आपको बताना है क्या आएगा। तो सबको बस कोड कर लो क्या है। पहले लिखा है UDF, फिर 6 लिखा है, उसके बाद लिखा है BFI 9, और यहां पे आपको एक वर्ड बताना है क्या आएगा। उसके बाद लिखा XJO 15, लास्ट में इधर लिखा है YLR 18, और लिखा हुआ है ZNU 21। देखो सबके पहले शब्द से हम बताएंगे कि यहां पर क्या आएगा, दूसरे से यहां बताएंगे, तीसरे से यहां बताएंगे, और चौथे से यहां बताएंगे। अब आप अच्छे से समझ लो U कितने नंबर पर आता है, ये 21 नंबर पर आता है, ये 22 पर आता है, ये 24 पर आएगा, ये 25 पर आता है, ये 26 पर। तो यहीं से पता लग रहा है आपको यहाँ 23 नंबर का कोई शब्द आएगा, और 23 नंबर पर क्या आता है, W आता है, तो यहाँ W होना चाहिए। W से शुरू 2 ऑप्शन है, वरना यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। अब इधर आ जाओ D पर। देखो D कितने नंबर पर आता है, ये 4 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, ये 10 नंबर पर, ये 12 नंबर पर, ये 14 नंबर पर। तो क्या ये कह सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर का शब्द आएगा? 10 नहीं, 6 के बाद 8 होता है। 8 नंबर पे कौन आता है, H आता है, तो यहाँ H आना चाहिए। ठीक है, आंसर मिल रहा है आपको, W आ गया, H आ गया। अगर इसकी बात करेंगे, देखो F 6 नंबर पर आता है, I कहां पर आता है, 9 नंबर पर आता है, O कहां पे आता है, 15 नंबर पर, R 18 नंबर पर, ये 21 नंबर पर। तो देखो 6 के बाद 9 हो गया, 3 बढ़ रहे हैं, 9 के बाद यहाँ पता नहीं है, यहाँ पे 15, 18, ये 3 बढ़ रहे हैं हर बार में। जब 3 बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, 12 नंबर का आना चाहिए, और 12 नंबर पर कौन होता है, L होता है। यहाँ पे लिखोगे L। अब क्या करना है, अंगणित की अगर संख्याओं को देखेंगे तो 6, 9, यहां से यहां तक देखो 3 बढ़ रहे हैं, यहां से यहां तक 3 बढ़ रहे हैं, यहां से यहां तक 3 बढ़ रहे हैं। या तो ये कॉन्सेप्ट लगा लो, तो यहाँ पे भी निश्चित रूप से 3 बढ़ेंगे, 9 में अगर 3 जोड़ेंगे 12, वरना ये कह सकते हो ये 6 कहां से आया होगा, देखो F जितने नंबर पे लिखा है वही यहां लिख दिया है। लास्ट अल्फाबेट का नंबर जिस अंक पे लिखा होता है उसी का यहाँ पे नंबर लिखा है। I देख लो 9 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे होता है, R 18 पे होता है, U 21 पे होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं L 12 पे है तो इसमें 12 आएगा, WHL 12 ये दे रखा है आपका, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को सीरीज पूरे करने वाले जितने भी टाइप थे उन सभी टाइप को बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिया है। आप अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए। निश्चित रूप से एग्जाम में इन टाइप के अलावा आपको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो एसएससी जीडी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कुछ भी ऐसे एग्जाम हो जहां पर आपको सीरीज पूरे करने वाले टाइप मिलते हैं, वहां पर इतने ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत एनालिसिस करके ये पीडीएफ तैयार करवाई गई है। आप अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए, निश्चित रूप से आपका बेनिफिट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।